गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। किसान की आय कैसे बढ़े, मैंने बजट में घोषणा की कि हम प्राकृतिक रूप से उगाई खेती, गोबर आधारित खेती, जिसमें मक्की और गेहूं होगा, मक्की को हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे और गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदेंगे, जिसका कि सफल प्रयोग हमने 30 किलो रुपए के हिसाब से 4000 क्विंटल मक्की खरीदी है। और उस मक्की के आटे का भी हिमभोग के नाम से आज हमने यह शुभारंभ किया। अभी गेहूं भी खरीदेंगे। जब गेहूं एक 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी तो सेब और गेहूं का मूल्य एक होगा। गांव के किसान के हाथ में हमारे पैसा आएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। कुल्लू जिले में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर घाटी के लोगों ने अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ बुजुर्गों को जूब देकर आशीर्वाद लिया। मकर संक्रांति पर घरों में पारंपरिक पकवान भी तैयार किए जाते हैं और इस दौरान घी, खिचड़ी, भल्ले सबसे पहले चढ़ाए जाते हैं। लोग एक दूसरे के घरों में जाकर मकर संक्रांति की बधाई देते हैं। वहीं घर में आए हुए मेहमानों को पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन भर मेहमान नवाजी का दौर चलता रहता है। मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थ स्थल मणिकर्ण क्लॉथ विशिष्ट में लोगों ने गर्म पानी में पवित्र स्नान किया। 7 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जूब बांटने का सिलसिला जारी रहेगा। लोगों ने बताया कि लग घाटी में बड़े जोरों शोरों से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। यहाँ पर पुरानी परंपरा के अनुसार ही कार्य किया जाता है। माश के भल्ले बनाने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है, जिसे आज भी लोग संजोए हुए हैं। भल्ले पहले अपने कुल देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद घर में आए हुए रिश्तेदारों को भी परोसे जाते हैं। जूब देने की परंपरा है जो कि आजकल खेतों में जौ तैयार हो रहे हैं और बच्चे उसे तोड़कर अपने बुजुर्गों को देते हैं, जो कि परंपरा अभी भी चली हुई है। जूब के बदले आशीर्वाद और अखरोट, मूंगफली, रेवड़ी दी जाती है। इस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है। हमारे विशेषकर घाटी की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। यहाँ पर जो परंपरा चली है, जो हमारे बुजुर्ग भी मनाया करते थे, माश के बल्ले बनाने की परंपरा जो है काफ़ी प्राचीन समय से चली हुई है। आज से कई साल पहले तक तो मतलब आज से 5-10 साल पहले तक तो लोग खुद माश को बीजा करते थे, फिर उनकी पिसाई होती थी और खुद जो तैयार किए जाते थे माश, उसी से ही बल्ले चढ़ाए जाते थे। पर अब जो है धीरे धीरे जो ये खेती करना बंद हो गया है, तो लोग दुकानों से माश लेकर आते हैं और उसके जो भल्ले बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, उसके बनाने की परंपरा तब भी थी और अब आज भी चली हुई है। इसके साथ ही जो दूसरा जो जूब देने की जो परंपरा है, जो कि आजकल तैयार होते हैं, हमारे जो जौ तैयार होते हैं, जौ जो बीजे जाते हैं, तो उसको जो बच्चे हैं तोड़ कर ले जाते हैं और पूरे गाँव में जो बड़ों को जूब देने की परंपरा अभी भी चली हुई है। तो जूब के बदले में जो बड़े हैं उनको आशीर्वाद भी देते हैं और साथ में उनको कई प्रकार के पकवान दे रहे हैं, अखरोट दे रहे हैं, कोई मूंगफली दे रहे हैं, कोई गच्चक दे रहे हैं, कोई खिला दे रहे हैं। तो ये परंपरा काफ़ी समय से चली हुई है और आज भी लग घाटी के विशेषकर बात की जाए बूठी गांव की, तो इस परंपरा का वहन अभी भी यहाँ पर किया जा रहा है। जुमलों के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, ये परंपरा किस लिए चली थी और इसका क्या सिस्टम था। पर अब ऐसा है कि अब धीरे धीरे लोग जितना जागरूक होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, तो ऐसी जो विधियां हैं वो लगभग समाप्ति होने के कगार पर ही है। आज से शायद 10-15 साल पहले शायद बूठी गाँव में भी इस तरह की जो अश्लील गतिविधियाँ होती थी, मगर जब से मैंने देखा है, जब से मैं समझ रहा हूँ, मैंने तो ऐसी कोई गतिविधियाँ यहाँ पर नहीं देखी है और लोग जागरूक हो चुके हैं और ऐसी जो गतिविधियाँ हैं या कुछ बातें होती थी अब यहाँ पर बिल्कुल भी ना के बराबर हो रही है। लग घाटी के बूठी गाँव में जो विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं लग घाटी में, वो माश के भल्ले बनाने की परंपरा है। साथ में जो अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं, इसमें जो हमारे जो है पटूर बनाने की परंपरा है, जो माश के भल्ले बनाए जाते हैं। लोग मूंगफलियाँ देते हैं बच्चों को, अखरोट देते हैं और साथ में अब गच्चक का रिवाज चला है, कोई रेपड़ियाँ देते हैं। तो शास्त्र के अनुसार भी कहा जाता है कि आज के दिन जो है मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य जो है धनु से मकर संक्रांति में प्रवेश करता है। संक्रांति का मतलब है कि संक्रमण करना। संक्रमण का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होना। तो आज जो है जो हमारा सूर्य भगवान है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए से मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
और आज से जो है माघ महीने की शुरुआत होती है, जो हमारा सम्मत में जो माघ महीना है, तो यहाँ पर लोक घाटी में जो है माघ रसाचा के नाम से भी से जाना जाता है। कहते हैं कि शास्त्र में जो है आज के दिन जो है सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर भी प्रवेश करते हैं। दक्षिण में चलते थे, आज उत्तरायण की ओर प्रवेश चलते हैं, इसलिए जो इस मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। कहते हैं कि पितामह भीष्म भी, जिसे कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो महाभारत के युद्ध में शैया पर पड़े रहे, और आज ही के दिन उत्तरायण के दिन जब सूर्य उत्तरायण की ओर चल पड़ा, तो आज के दिन उन्होंने अपनी जो मृत्यु को स्वीकार किया। मकर संक्रांति के अवसर पर हम सारे बच्चे सुबह सवेरे उठ के पूरे गांव भर में जो इतने भी बच्चे वो सब जाके जुए बांट रहे हैं और बड़ों से जूब दे के उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये आज से जो हमारा मकर संक्रांति का जो उत्सव है वो शुरू हो जाता है 7 दिनों के लिए। तो उसमें हम 7 दिनों मतलब पूरा सारे खुश मिजाज होकर अपने रिश्तेदारों को भी जूब दे के उनका भी आशीर्वाद लेते हैं, और वो हमें अखरोट, कोई रेवड़ी वगैरह, कोई मीठा चीज़ कुछ भी खाने को देते हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार आज के दिन सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। आज से सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। आज से ही माघ महीने की शुरुआत होती है और आज के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी इच्छा मृत्यु के तहत आज के दिन ही अपने प्राण त्यागे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।